अधिकारी, ऑफिसर। परीक्षा पास करके जब कोई बनता है तो बनता है अधिकारी यानी ऑफिसर, सर। लेकिन ये अधिकारी सबसे बड़े दीमक हैं जो पूरे सिस्टम को चाटते रहते हैं। अब मामला सिल्ली का है। सिल्ली प्रखंड में पूरा प्रखंड कार्यालय सभी अधिकारी पिकनिक मनाने चले गए। मामला 8 तारीख का है। प्रखंड प्रमुख जो है वो पहुंचे, देखा पूरा ताला बंद है। पता किया तो पता चला कि भाई पूरा प्रखंड कार्यालय जो पिकनिक मनाने गया हुआ है। इन्होंने रांची डीसी को एक चिट्ठी लिख दी। वीडियो साहब को जब पता चला कि प्रमुख जी जो है वो नाराज हो गए, तो वीडियो साहब के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में तैयारी हुई, कंबल बांट देते हैं, कंबल बांट देते हैं। अब ये मामला गर्म हो चला है। पूरे रिपोर्ट को आप समझिए भारत मित्र की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जी हां, मैं हूं खलनायक। खलनायक फिल्म में संजय दत्त ने जब ये गाया होगा तो कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में देश की खनिज राजधानी झारखंड के सरकारी अधिकारियों के लिए यह गाना गाया जाएगा। असल में झारखंड का असली खलनायक ये सरकारी अधिकारी ही है। अब देखिए, ताजा मामला सिल्ली प्रखंड का है। खबर है कि जनता को भांड का रास्ता दिखाते हुए पूरा प्रखंड कार्यालय इंक्लूडिंग मिस्टर बीडीओ साहब ऑफिस में ताला मारकर पिकनिक मनाने निकल लिए। ग्रामीण आते, कार्यालय में ताला लटका देखते, मन ही मन अपनी किस्मत पर पड़े ताले को कोसते और फिर वापस चले जाते। लेकिन एक जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाने का जिम्मा लिया। वो थे सिल्ली के प्रखंड के प्रमुख। इसे लेकर के उन्होंने रांची के डीसी को चिट्ठी भी लिख डाली। क्या कुछ हुआ था कल प्रखंड कार्यालय में? जी, मैं कल 12:30 बजे आसपास सिल्ली प्रखंड कार्यालय अपने कार्यालय में गया। कार्यालय में पहुंचने के बाद देखा कि ब्लॉक में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तो उसी समय 2-4 जो स्टाफ थे, अनुसेवक थे, उस सबसे जानकारी लेने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग सब धर्मपुर गए हैं, धर्मपुर में पिकनिक की क्या कर रहे हैं बोल के। फिर मैंने संबंधित हमारे वीडियो साहब को हम लोगों ने प्रयास किया। 2-4 बार मैं मोबाइल के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल लगा नहीं। सीओ मैडम को भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बाद में मैं अपना चैम्बर से उठ के सभी कार्यालय के सभी ऑफिस को मैं बारी बारी से चेक करने लगा कि ऑफिस में कोई भी स्टाफ वहाँ बैठे नहीं थे। और नहीं बैठने का कारण मैं अपने सबूत रखने के लिए मैं जीपीएस कैमरा से मैं अपने मोबाइल से फ़ोटो भी खींचने का प्रयास किया, वीडियोग्राफी भी किया। मैं करीब 4:30 बजे तक ब्लॉक में बैठा, 12:30 बजे से 4-4:30 बजे तक। हमारे साथ हमारी जिला परिषद उपाध्यक्ष मैडम भी साथ में थी। उनके द्वारा हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन तभी तक कोई भी स्टाफ वहाँ पहुँचने का प्रयास नहीं किए। फिर इसकी शिकायत आप कहीं की है? इसकी संबंधित शिकायत मैंने डीसी महोदय को किया, क्योंकि ये तो गलत बात है कि अगर जनता दरबार, आज के पेपर में मैंने देखा कि यहाँ जनता दरबार लगाया गया था, लेकिन जनता दरबार तो कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं प्राप्त हुई थी ना मुझे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पंचायत का एक प्रतिनिधि भी हूँ, साथ साथ प्रखंड प्रमुख होने के नाते भी अगर कहीं जनता दरबार लगता है प्रखंड में तो आधिकारिक सूचना होनी चाहिए उस संबंधित जनप्रतिनिधि को। यहाँ तक आने के बाद मैं सुबह करीब 8:30 बजे यहाँ धर्मपुर गांव आया। धर्मपुर गांव पहुंचने के बाद संबंधित हमारे जो ग्रामीण थे जनता को संपर्क भी किया कि कल किस तरह का गतिविधि हुआ। तो उन्होंने सीधे साफ तौर पर इनकार किया कि हमारे वहाँ जनता दरबार की कोई वैसा गुंजाइश नहीं थी। यहाँ संबंधित हमारे जो वार्ड सदस्य हैं उनसे भी संपर्क किया कि आपको पहले सूचना मिली थी क्या। उन्होंने साफ इनकार किया कि मुझे कोई सूचना नहीं मिली थी पहले। लेकिन 2-4 व्यक्ति जो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति थे उनके साथ कंबल का वितरण किए, साड़ी और धोती बोल रहे हैं कि वितरण किए। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी ये कार्य क्षेत्र भी है, ये पंचायत मेरा से संबंधित भी रखता हूँ। तो हमें भी उस तरह का थोड़ा सा जानकारी मिले तो मैं समझता हूँ कि एक आधिकारिक प्रशासनिक अधिकारी गांव में जाए, जनता के साथ अपना काम करे तो बेहतर है। लेकिन सिस्टम बना हुआ तो सिस्टम में रह के करे। अन्यथा जैसे मान के चलिए 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से लोग प्रखंड कार्यालय में आते हैं अपने कामों को और अपनी समस्याओं को लेके, उस समस्या को निदान के लिए आते हैं। और वहाँ संबंधित पदाधिकारी अगर नहीं रहे, संबंधित कर्मचारी नहीं रहे तो ये कैसा न्याय है। इसके लिए लेकर डीसी साहब को लिख के दिया है। इसको लेके मैंने संबंधित फोटोग्राफ के साथ मैं अपना
लेटर भी डीसी साहब महोदय को अवगत करा चुका हूँ। जनता दरबार पहले तो ऐसा कुछ खबर नहीं था, अब अपना अपना काम में गया हुआ था। वो लोग आया और हम दो चार स्टाफ को पूछबो किए कि ये आज अचानक प्रोग्राम कैसे हुआ। वो लोग बोला कि वो ही रोजगार सेवक लोग को हम पूछे, तो वो लोग बोला कि नहीं सो आज रात को प्लान हुआ। तो बीडीओ साहब सीओ साहब बोले कि चलिए जाना है। और यहाँ हम भी थोड़ा लेट से पहुँचे थे, हम भी समय में नहीं थे। आप यहाँ क्या है? हम गांव के ग्राम प्रधान हैं। आप ग्राम प्रधान है, आपको पहले सूचना नहीं होता? नहीं। क्या क्या चीज़ का वितरण किया गया, क्या क्या मामला का समाधान किया गया? यहाँ बोला गया कि पानी का मुख्य समस्या है, तो उसके लिए वही पीएचडी विभाग का जो जेई लोग के बारे में उन लोग उनका स्टाफ लोग आया था। तो क्या जेई यहाँ पहुँचे थे? नहीं आया था? नहीं। अच्छा। वो जो पानी टंकी जो लगा हुआ है वो भी करीबन अभी 4-5 महीना से अच्छा, खराब पड़ा इससे हुआ है। पहले कभी जनता दरबार हुआ है यहाँ इस गांव में? नहीं। अच्छा, जनता दरबार का मतलब क्या होता है? आप ग्राम प्रधान है। जनता दरबार का मतलब तो होता है गांव के पूरे आदमी रह के गांव की समस्या उसका समस्या का ये होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत उन लोग के लिए समस्या का समाधान के लिए आश्वासन भर होता है। अच्छा, जनता इसमें दरबार कितने में विभाग का लोग थे? जो योजना वगैरह होता है उस सब का जो तत्काल के लिए जो फॉर्म वगैरह भराया जाता है वो सब भी लिया जाता है। कल यहाँ पर कितने फॉर्म दिए होंगे? यहाँ पर ग्रामीण जो शिकायत किए होंगे कि पानी का हो या हाथी का हो, हाँ। या सड़क का हो या आबुआ आवास हो, शिकायत किए होंगे। तो आबुआ कितने आवास लोग का दिए? तो जो लिस्ट बना है उन लोग का वो जियो टेकिन वगैरह वो सब लिस्ट तो पूरा बताया ही लोग। संबंधित अधिकारी आए थे यहाँ पर, मतलब जो भी इस विभाग के पेयजल विभाग का कोई लोग थे? हाँ। वन विभाग के भी अधिकारी नहीं, थे? वन विभाग के नहीं थे। वन विभाग के नहीं थे, उन लोग भी बहुत औने पौने करता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम हुआ वासुदेव सिंह मुंडा। अधिकारी यानी ऑफिसर पढ़ाई लिखाई करके जो बनते हैं, ऑफिसर शातिर होता है। ऑफिसर को जब पता चला कि प्रमुख साहब ने तो इधर बवाल काट दिया है, तो तुरंत पूरा प्रखंड महकमा एक्शन में आया। आनन फानन में बांटने वाला कंबल उठाया और कंबल बांटने धर्मपुर गांव पहुंच गए और फिर सफाई दी। हुजूर, हम लोग तो जनता दरबार में थे, कंबल बांट रहे थे। और आवास पेंशन संबंधी समस्या था। हमारा पहाड़ी के ऊपर में स्थित 35 घरों का एक ट्राइबल्स विलेज है धर्मपुर। वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है, हाथी प्रभावित रहता है। वही ब्लॉक की ओर से जनता दरबार लगाई गई थी। बार बार समस्याएं आ रही थी कि पीने का पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है, पहाड़ी के ऊपर है। पीएचडी का एक जल मीनार भी लगा हुआ है और हमारे 15वें वित्त का भी तो सभी खराब पड़े हुए थे। तो शायद 6-7 महीने था, इधर इलेक्शन के कारण भी नहीं हो पाया था। तो उसी के संज्ञान साथ ही अभी तो जान ही रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए कितना फोकस है। बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे, पेंशन के लिए आ रहे थे, आवास के लिए आ रहे थे, हाथियों का झुंड के लिए आ रहे थे। तो सभी विभाग को लेकर मैंने वहाँ पर जनता दरबार किया था, साथ ही योजनाओं का निरीक्षण भी किए थे। ग्रामीणों का कहना है सर कि हमें जानकारी नहीं थी। नहीं, सभी ग्रामीण सभी उपस्थित थे। 5 दिन पहले ही पंचायत सचिव ने सभी को इन्फॉर्म किया था, सबकी सूची लाए हुए थे। लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि सूचना नहीं था। वहाँ के प्रधान भी बताया कि मुझे कल ही प्रोग्राम का सूचना मिला। हाँ, ये पहले सूचना नहीं था। एक्चुअली क्या है कि माननीय विधायक जी भी हर एक पंचायतों में जनता दरबार लगा रहे हैं। उसी के आलोक में क्या था कि बहुत सारे कंप्लेनें आ रही थी, तो एक मौखिक एथी से हम लोग देख ले रहे थे कि जहाँ जहाँ ये समस्याएं आ रही है वहाँ जाके त्वरित कार्रवाई किया जाए और उसका निष्पादन किया जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि पिकनिक मनाया गया था। नहीं, ये गलत है। वहाँ पर तो चूल्हे जले हुए थे। होगा कोई किसी और का, कोई ये पिकनिक का ये नहीं है। लोग तो कह रहे थे, हो सकता है कह रहे होंगे, नहीं, लेकिन ग्रामीणों के साथ जो बैठक हुई है उसकी भी फोटोग्राफ्स आपको मुहैया करवा दी जाएगी। वहाँ के ग्राम प्रधान भी थे, साथ में वार्ड सदस्य भी थे। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वीडियो साहब बड़े भोले हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी भोले हैं। हम लोग जिंदा कौमें हैं। हमारे मन में कुछ सवाल है। क्या जनता दरबार की कोई सूचना धर्मपुर के लोगों से पहले साझा की गई थी? क्या जनता दरबार लगाने का कोई नोटिफिकेशन है? क्या प्रमुख की चिट्ठी के बाद आनन फानन में कंबल बांटा गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कुल मिलाकर के पिकनिक मनाना गलत नहीं है, लेकिन ऑफिस के वक्त पिकनिक मनाना गुनाह है। एक गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना है ये। सिल्ली से